हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका एपी का है और ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आपका आता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको कैसे करना है वो आपको देखना है। तो क्वेश्चन ने बोला क्या है, आप देखो, बोला है 3k-2 और 4k-6 और k+2, ये तीनों के तीनों क्या है, एपी में है। तो एपी में है तो आप जानते हो कि एपी में वही उसी को हम बोलते हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इस टर्म को हम बोलेंगे a1, इस टर्म को बोलेंगे हम a2 और इस टर्म को हम बोलेंगे a3, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आगे के टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना। तो आप क्या करोगे, a2 माइनस a1, और जब इसका निकालना होगा क्या करोगे, a3 माइनस a2। बस याद करना कि a2 में से a1 को माइनस कर दिया और a3 में से a2 को माइनस कर दिया, क्योंकि d की फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, a2 माइनस में a1। इसलिए मैं ये वाला काम किया हूँ, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम तभी होगा जो वो एपी में है। तो आप देखो a2 की वैल्यू क्या दिया है, 4k-6 और फिर माइनस a1, a1 क्या है देखो आपको, 3k-2 इक्वल में a3 क्या है तुम्हारा देखो, k+2 ब्रैकेट माइनस a2 आपका क्या है 4k-6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट को खोलना है। तो 4k-6 और जब ब्रैकेट खुलेगा, अब ब्रैकेट के आगे क्या लगा है, माइनस, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस में है तो क्या हो गया, या क्या हो गया माइनस में, और माइनस में है तो क्या हो गया प्लस में, इक्वल में k+2, फिर प्लस में है क्या हो गया, माइनस में हो गया, और ये माइनस में तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, के को के में प्लस माइनस कर देंगे और बिना के वाला को बिना के में कर दो। तो आप देखो ये भी के है और ये भी के है, 4k में से 3k को माइनस करोगे तो क्या आ गया, के आ गया, ओनली 1 क्या आएगा, 6 से माइनस और +2, तो 2 में से 6 को माइनस करोगे माइनस का 4 आएगा, ओके। वही काम यहाँ कर दो, के में से 4 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 3 के आएगा, बड़ा साइन नहीं है तो माइनस का क्या होगा 3k होगा, और ये 6 से 2 प्लस में है और ये भी प्लस में है, आपको क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब क्या करना आपको, के वाले को एक तरफ और बिना के वाले को एक तरफ कर दो। तो के लिख दो और -3k इधर है, क्या हो गया प्लस का हो गया 3k 8 और -4 जाके क्या हो गया प्लस का 4 हो गया। इनको जब प्लस करोगे तो कितना हो गया 4k हो गया, इनको प्लस करोगे 12 हो गया, इसे कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो के की वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। ये क्वेश्चन एक टाइप के आपका इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एक ना एक रहता है, और ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम सिंपल था, इसका ट्रिक है एकदम जो बताया फॉर्मेट, एक फॉर्मेट आपको गया, ठीक है। नोट कर लो आप लोग। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा अलग टाइप का, अरे बढ़िया समझना, बहुत इजी वे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा या तो 3 नंबर बोलता है या तो 4 नंबर बोलता है, ठीक है। तो 3 नंबर बोलेगा तो उसके फॉर्मूला क्या होता है, तो ए पहला नंबर a-d ए और a+d, एफ यूज करना। और क्वेश्चन में 4 नंबर की बात बोलेगा तो a-3d, a-d, a+d और a+3d। लेकिन इस क्वेश्चन में 3 नंबर की बात हुआ है, जब भी 3 नंबर की बात होगा तो आपका पहला नंबर क्या होगा, a-d, आपका a और a+ में आपका क्या हो जाएगा d, ये आपका हो गया, ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और ये क्या हो गया थर्ड नंबर हो गया। ये तभी अप्लाई करना जब क्वेश्चन में क्या दिया होगा, नंबर की बात, क्या बोलेगा नंबर की बात बोलेगा, तो ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 21, मतलब इन तीनों का सम क्या दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। 3 संख्याओं का योग क्या है 21 है। तो पहला नंबर क्या है बताओ, a-d प्लस दूसरा क्या है a+d, सम बोला है तो इसको लिख दिया प्लस इसको लिख दिया प्लस इसको लिख दिया, और तीनों का सम कितना दिया हुआ है 21, तो 21 लिख दिया। अब देखो ये माइनस का डी और ये प्लस का डी क्या हो गया कैंसिल, ए कितना ए हो गया 3a इक्वल में 21, इससे भी कैंसिल हो गया 7
तो ए की वैल्यू क्या हो गया, ए हो गया 7 आ गया, ए की वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसका आगे बोला क्या है, अब बोला है एंड देयर प्रोडक्ट इज 2 3 1। अब इन तीनों का मल्टीपल प्रोडक्ट गुणनफल देखो, और उसका गुणनफल क्या है 231 है। तो पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इंटू और थर्ड नंबर। ठीक है, अब ये मिलाकर इसका सम कितना दिया हुआ है 2 3 1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 3 1। ठीक है, अकेला में है तो ए का वैल्यू कितना दिया है 7, तो 7 को क्या कर दो साइड में कर दो। ठीक है, यहाँ लिख दो क्या बचेगा ए माइनस डी, और ये क्या बचेगा ए प्लस डी इक्वल में 2 3 1। देखो, और ए की वैल्यू 7 दिया। अब यहाँ पे ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से हमेशा जो प्रोडक्ट होगा वो इस नंबर से क्या होता है डिवाइड 100% होता है। तो इसको इससे डिवाइड आप क्या करो कर दो, आप इसको डिवाइड करोगे 7 को इसे डिवाइड आप करोगे, देखो तो मैं आपको करके दिखा दूं 2 3 1 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 3 जा 21 कैंसिल 2 1 7 3 जा 21 कितना हो गया 33 आ गया, ये हो गया 33 आ गया। ए की अभी फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला आप जानते हो आपका कोई ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस के बी। जब भी ये जहां पर अगर आपको ए दिखता है तो ए लिखते हैं और ये दिखता है तो ए लिखते हैं। अब बताओ यहाँ पे दोनों एक माइनस में एक प्लस में है, फॉर्मूला बन गया, क्या होगा बताओ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे ए का स्क्वायर माइनस में डी का स्क्वायर इक्वल में 33। ए की वैल्यू क्या दिया आपका 7 दिया है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 7 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल में 33। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और माइनस डी का स्क्वायर इक्वल में 33। ठीक है, ये प्लस में है जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो मैं आप इसके आगे यहाँ पर कर दूंगा आपको, तो यहाँ पे आप क्या करना है इसको ये प्लस में है क्या माइनस, तो माइनस डी का स्क्वायर इक्वल में 33 और प्लस 49 जाकर क्या हो गया माइनस का 49। अब 49 में से 33 को माइनस करोगे तो देखो बड़ा कौन है 49 है, माइनस है तो माइनस वाला है तो पक्का आपका 100% आएगा। और 7 में 3 माइनस किया तो कितना हो गया 6, अब 4 में कितना हो गया माइनस, ये कैंसिल क्या हो गया कैंसिल, डी का स्क्वायर इक्वल में क्या हो गया 16। आप जानते हो कि स्क्वायर जाता है तो रूट में रखता है, तो डी की वैल्यू आपका कितना हो गया रूट अंडर 16। ये किसका रूट होता है डी का वैल्यू तो हो गया 4 हो गया। ठीक है, डी की वैल्यू। अब ए और डी तो फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है नंबर्स फाइंड करना है। तो नंबर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आप लगा देना, यहाँ पे क्या होता है सबसे पहला फॉर्मूला क्या फर्स्ट नंबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर आपका क्या था ए माइनस का डी। देखो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर थर्ड नंबर, तो ए कितना आया आपका देखो ए 7 आ गया, यहाँ पे लिख दो 7। डी आपका कितना आया है 4, तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया आपका 3 आ गया। ठीक है ना, सेकेंड नंबर आपका क्या है सेकेंड नंबर दूसरी संख्या क्या ए है, तो ए की वैल्यू कितना आपका आया देखो यहाँ पे 7, तो ए की वैल्यू क्या हो गया आपका 7 आ गया। थर्ड नंबर आपका कितना है देख लो, तो ए प्लस में डी, तो यहाँ लिख दो ए प्लस में डी, तो आपका ए कितना है 7 है तो 7 और डी कितना आपका है 4 है तो 4, ये आपका कितना हो गया 21। आपका जो मेन आंसर आया वो आया फर्स्ट नंबर 3, सेकेंड नंबर 7 और थर्ड नंबर सॉरी गलत हो गया ये 11 होगा, ये आपको कितना हो गया 11, ये आपका आंसर आ गया। अब चेक करना है कि सही है कि गलत है, उसके लिए क्या करोगे आप प्लस करो 3 और 7 10 और 11 कितना 21, तीनों का सम कितना हो रहा है 21 आ रहा है ना। क्वेश्चन में क्या बोला था सम ऑफ 3 नंबर इज 21, तो अगर जो स्टेटमेंट दिया है और जो आपका आंसर आया है अगर दोनों स्टेटमेंट और आंसर मिल गया तो आपका बनाया हुआ क्वेश्चन क्या आपका सही है। ये क्वेश्चन आपको देखने से नोट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया समझना है, बहुत इजी बताऊंगा। ठीक है ना, सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 200 and 400
व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन ने बोला है कि 200 और 400 में कितना नेचुरल नंबर है जिसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं और उसका योग ज्ञात करना है। तो पहले ही एसएन के पास नहीं जाना, पहले ये मालूम करना है कि 200 और 400 के बीच में कितना नंबर है जिसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। पहले उसके बाद आगे मत जाओ, पहले जितना बोला उतना ही आपको क्या करना है, विचार करना है, आगे नहीं जाना है आपको। क्वेश्चन क्या करना है, 200 और 400 के बीच में कितना नंबर है जिसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट में पिछले वीडियो में बहुत बढ़िया से मैं क्वेश्चन आपको बताया था, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 200 ले लो और 200 को क्या करो 7 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 200 को 7 से डिवाइड करते हैं कितना हो गया, 7 2 जा 14 आ गया, इसको कर कितना हो गया 6 आ गया 0 और 7 8 जा 56 आ गया, कितना आ गया 4। और कितना कम पड़ रहा है कि 7 को काट देता, 3 कम पड़ रहा है। ऐसे समझ 4 में क्या प्लस करे कि 7 आ जाए, तो 3 प्लस करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है आपको 3 प्लस कर देना। अब क्या करना है 400 लेना, 400 को आपको क्या करो 7 से आपको डिवाइड करो। तो 400 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 7 5 35 आपका हो गया। आपको यहाँ पे कितना हो गया, कैंसिल हो गया, 50 5 0 50 आ गया। फिर कितना हो गया 7 49 आ गया। आपको कितना हो गया 1 है, लास्ट में बड़े नंबर में लास्ट में जितना आएगा उसको क्या करना है, इसे माइनस कर देना है बस। तो ये आपका हो गया 200, ये आपका हो गया 203 और ये आपका हो गया 399, बस। ये पहले ये समझना है कितना नंबर, ठीक है ना। तो आप बताओ ए का जो ये पहले वाला होता है वो आपका हो गया, ए की वैल्यू हो गया 203, जो लास्ट में होता है वो आपका होता है ए 399 और किससे डिवाइड बोला है 7 से, तो जिससे डिवाइड बोलता है वही आपका डी की वैल्यू क्या होता है तो डी की वैल्यू क्या हो गया 7। तो पहले क्या बोला है कितना, हाउ मेनी, तो पहले एन की वैल्यू फाइंड करना होता है। तो एन इक्वल में क्या हो गया एस एन, बाद में एस एन योग भी निकालना है, तो एस एन इक्वल में क्या हो गया 1, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट हो गया, ये डाटा बन गया। अब पुट कर दो आराम से यहाँ पे, बताओ पहले एन किसके पास में होता है, तो ये जिसके पास में होगा उसी के पास जाएंगे ना, बिना मतलब हम क्या क्यों जाएंगे एस एन के पास, नहीं जाएंगे ना। एन निकालना है तो एन किसके पास होता है एस एन के पास, जाओ एस एन के पास। तो यहाँ पे एन लिख दो, कितना दे 399। एन के फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी 399। ए का वैल्यू कितना हो गया 203 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना हो गया 7 इक्वल में 399। ये प्लस जाए क्या हो गया माइनस, तो एन माइनस 1 7 399 प्लस जाए क्या हो गया माइनस 2103। तो एन माइनस 1 और 7 इनको माइनस कर दो, तो 9 में 3 करोगे तो कितना हो गया 6 और ये इसको माइनस करोगे तो 9 का 9 और 2 में से आपको क्या करना है, आपको 3 में 2 माइनस 1 आ गया। ये 7 जाएगा डिवाइड में, तो आपका क्या हो गया 8 माइनस 1 196 बाई क्या हो गया 7। आप डिवाइड कर दो और अगर डिवाइड 196 को क्या करना है 7 से डिवाइड करना है, तो 7 2 कितना हो गया 14, ये 5 आ गया 6 और 7 8 जा कितना हो गया 56, तो ये कितना हो गया 28 आ गया। इसको कट करोगे तो कितना आ गया 28 और ये माइनस जाकर क्या हो गया प्लस, एक लाइन बढ़ा के दो एन माइनस 1 28 और ये माइनस जाए क्या हो गया प्लस, तो एन इक्वल में क्या हो गया 29। अब आपका एन क्या हो गया फाइंड हो गया। अब देखेंगे कि निकालना क्या है, एन तो निकल गया। जिस क्वेश्चन में एन डी और ए मालूम है तुम इसका कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी फाइंड जो बोले वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका एन आ गया। अब टेंशन की बात नहीं है, अब आराम से आपको जो मर्जी फाइंड कर सकते हो। क्या निकालना है, योग निकालना है, योग यानी एसएन निकालना है। तो एसएन की फॉर्मूला आपको मालूम है, एसएन के फॉर्मूला 2 होता है, लेकिन एक फॉर्मूला इजी वाला देखो, एसएन के फॉर्मूला 2 होता है। एक होता है एसएन इक्वल में एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, एक ये फॉर्मूला होता है। एक और होता है एन बाई 2a प्लस में एन। आपको दोनों में पुट करोगे, दोनों में आपका आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। दोनों फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है और ये भी होता है। लेकिन जिस क्वेश्चन में एन गिवन हो, क्या गिवन हो एन,
उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं तो जल्दी हमारा आंसर क्या होता है, आ जाता है। तो ये वाला यूज ना करके हम इसमें भी अपना आंसर आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में जब मेरे पास फायदा वाला रास्ता दिखाई दे रहा है तो क्यों लॉन्गकट जाएंगे, शॉर्टकट नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एन फाइंड करना है और एन आपको क्या दिया, पर एन फॉर्मूला में है और एन भी हमें गिवन है। जिस क्वेश्चन में एन गिवन होता है उस क्वेश्चन में एसएन में ये फॉर्मूला आप यूज करना, ठीक है ना। तो आपका दो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है आपका दो। तो यहाँ पे यूज करेंगे आपका एसएन इक्वल में कौन सा करेंगे, ये वाला नीचे वाला n/2 ब्रैकेट में a प्लस में a n। n की वैल्यू क्या दी है आपका 29, तो 29/2 ये कितना आपका है, देखो ये आपका है 203 और an कितना आपका है, an है 399, ये आपका हो गया an। ये a की वैल्यू हो गया और ये क्या हो गया, an का वैल्यू हो गया। अब इनको ये करो 92 और इनको प्लस करो, 9 और 3 12 का 2 और 9 है 10 का 0 और 3 2 5 कितना हो गया 6 आपका हो गया, ठीक है ना। अब इनको 2 से क्या करो, कट करो, 2 से कट करोगे इसको कितना है 2 3 जा 6 और ये 0 और 2 1 1, तो ये आपको 29 और 301, इनको क्या करो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कितना आपका आ रहा है। तो 301 और 290 को मल्टीप्लाई करो और 2 3 6, ये 9 2 7 और कितना हो गया 8, आपका आंसर आ गया। ये जो क्वेश्चन आपका है ये आपका सबसे थोड़ा अलग टाइप का है, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा ही इजी ट्रिक बनाया हूँ, आप देखते रहना पूरा वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, n पदों का योग, दैट मीन्स इसका क्या दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है, क्या दिया है एसएन, ये दिया हुआ है 3n का स्क्वायर प्लस 6n, ठीक है। और बोला है 15वां पद ज्ञात करे, क्या ज्ञात करना है 15वां, मतलब वाह आ गया, तो a 15 इक्वल में क्या हो गया वाह, जैसे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो फर्स्ट एन टर्म किसको बोलते हैं, एसएन को बोलते हैं। क्या गिवन है 3n का स्क्वायर प्लस 6n, आपको क्या फाइंड करना है 15th टर्म, मतलब ये 15 फाइंड करना है आपको, ठीक है। जब भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बढ़िया समझना ताकि आपको कभी आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन समझने के लिए हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन दिया एसएन में और फाइंड करना है ए में, तो ये समझने वाली क्वेश्चन है। अगर ए में दिया होता और फाइंड करना है एसएन में तो बहुत ज्यादा ही क्या होता है क्वेश्चन इजी होता है, लेकिन इसमें दिया हुआ एसएन में फाइंड करना ए में, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए याद करना, अगर ए 15 निकालना है तो इसकी फॉर्मूला होता है आपका एस 15 माइनस एस 14, ये फॉर्मूला रहेगा। और कोई भी अगर मानो निकालना है ए 10 निकालना है, ठीक है ना, एस 10 माइनस एस 9, तो आपको ये 15 निकालना है तो एस 15 माइनस एस 14, तो आपको 15 और 14 की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करो एस 15 निकालो, जहां जहां पे एन है क्या पुट करना है 15 पुट करना है, 3 है तो 3, एन है तो क्या पुट करोगे 15 में, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 6, फिर एन आ गया तो क्या है 15 जहां जहां पे एन है उसके जगह पे मैं क्या कर दिया 15 पुट कर दिया, 3 का 3 इंटू, तो इंटू 15 का स्क्वायर क्या होता है आप सबको मालूम है 225 होता है, प्लस 50 से कितना होता है 90 होता है, इनको मल्टीप्लाई करोगे 225 को इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 675 आएगा, कितना आएगा 675 प्लस में कितना हो गया 90 हो गया। अब इनको प्लस करो, ठीक है, 0 5 कितना है 5 और 9 और 7 16 6 हो गया और कितना 6 कितना 7 765, आपका क्या हो गया ये आपका हो गया एस 15, कितना हो गया एस 15 आ गया, ठीक है ये आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है एस 14, तो यहाँ पे लिखना एस 14, इसकी आप करोगे तो वही वाला फॉर्मूला देखो, जहां पहले एसएन लिख दो, पहले एसएन इक्वल में क्या है आपका 3n का स्क्वायर प्लस 6n, तो एस 14 निकालने के लिए क्या करोगे जहां जहां पे एन है उसके जगह पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा 14, तो 3n आ गया तो 14 की स्क्वायर प्लस 6n आ गया तो 14, 3
14 का स्क्वायर क्या होता है 196 प्लस इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो गया 14 6 तो कितना आपका होता है ये होता है तुम्हारा 84 कितना होता है 84। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 6 से मल्टीप्लाई कर 18 के 8 और 27 और एक 28 के 8 और 3 एकम 3 और 2 5 कितना हो गया 588 आ गया। अब प्लस में कितना हो गया 84 इनको प्लस करो आगे 8 4 12 का 2 8 और 16 17 के 7 और 5 एक 6 कितना है 672 आपका हो गया 8 ठीक है ना। आप आपको एक हो गया S14 कितना S14 आपका आ गया ठीक है। अब निकालना क्या है A15 देखो क्या बोला है 15वां पद तो याद करना A15 इक्वल में लिख देना S15 माइनस में S14 तो S15 कितना आया है 765 माइनस S14 672 इन दोनों को आपस में क्या कर दो माइनस कर दो तो 15 में 5 में 2 गया तो क्या बचेगा 3 और ये 16 में 7 गया तो आपका क्या बचेगा 9 और एक 6 और 6 क्या हो गया 0 तो आपका A15 जो आंसर आएगा A15 ये आपका हो गया 93 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या हो गया ये हो गया ठीक है।